मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, क्योंकि नतीजा जो भी हो दिल किसी एक का टूटेगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारा होगा। हैव अ गुड डे। सब ठीक है? हाँ, तुम्हें पता है डॉक्टर वानी, दिग्विजय और मुझ में क्या फर्क है? उसे अपने रिश्ते पे भरोसा है और मुझे अपने प्यार पे भरोसा है। और अगर बात रिश्ते और प्यार की होती है तो जीत हमेशा प्यार की होती है ना? क्या सुनना चाहते हैं आप? कुछ नहीं। सृष्टि, मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी में कोई है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है और मैं इंतजार करूंगा। क्या हुआ? नो या सॉरी, मैं बस। हाय, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो सोचा कि चेक करने आऊं तुम ठीक हो या नहीं। थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए। ओह, थैंक यू। आर यू ओके? नॉट रियली, पर अब हो जाऊंगी। सच बताऊं तो जब से तुमसे मिली हूं ना, बहुत देर तक परेशान रह भी नहीं पाती। तुम्हें याद है ना, बताने की जरूरत तो नहीं है ना? आई नो, और ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे कभी पतला नहीं रहने दोगे। मैं समझ सकती हूँ आपको कैसा फील हो रहा है इस वक्त उस आदमी की वजह से। नहीं डॉक्टर वानी, शायद तुम पूरी तरह नहीं समझ पाओगी। बड़ी अजीब सी फीलिंग है एक्चुअली। मैं इस आदमी में खामियां ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रही। ये तो बड़ा ही कूल और काम सा इंसान है, शायद ऐसा इंसान जैसा मैं नहीं था पिछले कुछ साल पहले। पर क्या करूं मैं तो प्यार करता हूं ना सृष्टि से। आप डॉक्टर सृष्टि के लिए खुश नहीं हो सकते? ये प्यार जो है ना मेरा डॉक्टर वानी, बड़ा ही सेल्फिश है। मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करे। लेकिन प्यार का मतलब तो उसकी खुशी में खुश होना होता है, जिसे आप प्यार करते हैं। मुझे ये बताओ कि कैसे कर लेते हो तुम? क्या? ये कि कैसे इतनी आराम से मैं खुल जाता हूँ तुम्हारे सामने, तो दिल की बात तुम्हें बता देता हूँ। मुझे वार्ड में जाना है और आपको भी। अच्छा, मैं चलता हूँ। I'll see you. I'll see you soon. Bye. मैम। हो जाएगी ठीक। हो जाएगी ठीक, और थोड़ा पल्लू नीचे कर ले। इट्स ओके, इट्स ओके, मैं हूँ यहाँ पे। आप आइए मेरे साथ। गुड्डू जी, वार्ड बॉय को बुलाइए जल्दी। क्या हुआ है आपको? वो हमारे पति। वो आगे चले गए, आप मुझे बताइए। अरे, आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी पत्नी ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही और आप आगे चले गए। वार्ड बॉय को क्यों नहीं बुलाया आपने? वही तो करने गया था मैडम जी। अरे ओ कंपाउंडर, व्हील चेयर लेके आ। ओह सॉरी, मैंने अज्यूम कर लिया। बैठिए बैठिए आराम से। इन्हें जल्दी से इमरजेंसी रूम लेकर जाओ। यस मैम। ध्यान था, चल जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो, या जी मैंने
फ्रेंड्स बुक पे पढ़ा था कि एक ओपन माइक है म्यूजिशियंस के लिए। वो जरा डेट और टाइम कंफर्म नहीं था तो एक बार पूछना था आपसे। कैन यू टेल मी? ओके ओके, थैंक्स। मैं पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सो मच। अब सबको दिखा दूंगा, वानी दी को भी, कि मेरा म्यूजिकल टैलेंट किस लेवल का है। ये ऑडिशन तो मैं क्रैक करके रहूंगा। अरे कहाँ जा रहे हैं आप प्लीज आइए, लेट जाइए। नहीं, आपका डिस्चार्ज नहीं हुआ है और ऐसी हालत में आपको बाहर जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। आप आइए प्लीज। अरे आप जानती नहीं शायद, डॉक्टर तन्वी, मैं आपकी बॉस का भाई हूँ। इनफैक्ट उन्होंने खुद मेरा टेम्परेरी डिस्चार्ज पेपर साइन किया है और आई डोंट थिंक आपको पता है कि उन्हें मेरे बाहर जाने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा? क्या अच्छा? कहीं आप मुझ पे शक कर रही हैं? नहीं, वो बात नहीं है, तो लेकिन क्या बात है? अगर डॉक्टर वानी को पता चलेगा कि आप मुझ पर डाउट कर रही हैं, काफी ह्यूमिलिएटेड फील होगा उन्हें, ऑलमोस्ट इंसल्टेड। लेकिन उन्होंने आपको परमिशन कैसे दी? आप एक काम कीजिए, आप बाकी पेशेंट्स को संभालिए, मैं 1 घंटे में आता हूँ। ओके? डॉक्टर वानी, डॉक्टर वानी, आई नो यू आर बिजी बट आई नीड योर हेल्प। एक पेशेंट है जो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। उसके डायग्नोसिस में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, उसका पति उसे जिस तरीके से ट्रीट कर रहा है उसमें प्रॉब्लम है। क्यों, कुछ किया उसने? वेल एज सच कुछ नहीं, बट कई बार ऐसा होता है ना कि एक गट फीलिंग आती है कि कुछ गलत होने वाला है। मुझे वैसा लग रहा है। You mean sixth sense, right? एग्जैक्टली, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम है। मैं चाह रही हूँ कि आप एक बार चेक करो। Sure, हाँ, चलिए। लेट्स गो। अच्छा मैम, आपको ये दर्द कहाँ पे हो रहा है? मतलब पेट में दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ हो रहा है कि इधर नीचे नाभि के पास हो रहा है? और ये टीस वाला दर्द है कि मरोड़ वाला दर्द है? मतलब कैसा दर्द है? आपके गले में भी दर्द हो रहा है क्या? अरे हम प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे, हमें पूछ लेने दीजिए। अच्छा। डॉक्टर साहब, एक लेडी डॉक्टर ने बुला लो ना, वरना ये शर्म के मारे यहीं बेहोश हो जाएगी। कहना डॉक्टर साहब, मारी लुगाई घनी सीधी से, काम ते आई से, शहर की हवा पानी इसने एकदम से सूट ना करेगी। भाई साहब, हम ऐसा करेंगे कि अभी इनके चेकअप के लिए एक लेडी डॉक्टर बुलवा लेंगे। थोड़ी प्रक्रिया है, हम बस कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं इनसे। और आपकी शर्म का कारण हम समझ रहे हैं, आपको क्यों लज्जा आ रही है। हम भी क्या है, गांव से ही आते हैं, शहर के नहीं हम। हमारे तो पूनम दाई मतलब हर औरत का इलाज करती थी ना, पता है कि मतलब। अरे डॉक्टर साहब, या तो इतना शर्मावे है कि घर में भी घूंघट करके चाय देवे है। आप पूछोगे तो सिर झुका के बैठ जावेगी ना। पूछ के देख लो। बबीता बोल कुछ, बोल बबीता, डॉक्टर साहब तना खाना जावेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, मैं ना कह रहा था, या तो शर्म की पूरी दुकान से है। क्या करना सही, इसी हो गांव की छोरियां, एकदम सिद्धि और एकदम जिद्दी भी। नहीं, आप सही कह रहे हैं मिस्टर करमवीर हुड्डा। हाँ, हुड्डा साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, करेक्ट बोल रहे हैं आप। लेडी डॉक्टर का होना यहाँ बहुत जरूरी है। मैं डॉक्टर उदितांशु, मेरे ख्याल से हमको डॉक्टर वानी का वेट करना चाहिए, है ना? आ जाओ। एक मिनट। हाँ जी, एक मिनट प्लीज। थोड़ा पल्लू करके रखा कर। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। एग्जैक्टली, इसलिए तो तुम्हें बाहर बुला लिया। उसके पेट में दर्द है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बता रही। ये कलाइयों पे चूड़ी के नीचे ना उसका मार्क है इधर कुछ, और जो नाखून है उसके वो तो उसने चबा के आधे कर दिए।
वो जो पल्लू का जो कोना होता है ना, वो अपनी उंगली से ऐसे ऐसे कर रही है। बहुत डरी हुई है वो, मुंह नहीं खोल रही अपना। I think she's a victim of domestic violence. हमें तो लगा था कि मुंबई में ऐसा कुछ होता ही नहीं होगा, बड़ा शहर है। यहाँ भी डोमेस्टिक अब्यूज का पिन कोड से कोई लेना देना नहीं है डॉक्टर अदुतांशु। शहर बड़ा हो या छोटा, कुछ मर्दों का दिल कभी बड़ा नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हर जगह बंद दरवाजे के पीछे यही एक कहानी है। मैम, पुलिस को बताना चाहिए क्या कुछ? वेल ऑफ कोर्स हम बुला सकते हैं पुलिस को, लेकिन ज्यादातर ऐसे केसेस में जब तक हम खुद कंफर्म नहीं हो जाते या फिर बीवी अपने मुंह से सच ना बोल दे, तब तक आगे कुछ नहीं हो पाता। हम खुद कंफर्म हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो उसको कुछ बोलना पड़ेगा ना। और जब तक उसका हस्बैंड उसके साथ में तो वो बोलेगी नहीं कुछ। तो फिर उसके फियर के सोर्स को ही उससे दूर कर देते हैं। वो अपने पति से ही डर रही है। अगर उसके पति को किसी तरह डिस्ट्रैक्ट कर लें और उसके साथ थोड़ा टाइम अकेले मिल जाए तो हो सकता है सच बता दे। हाँ, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। हमें डॉक्टर अनन्या को भी बुलाना चाहिए क्या? You're right. जितनी ज्यादा लेडीज आसपास रहेंगी वो उतनी ज्यादा कंफर्टेबल होगी। एग्जैक्टली, ओके। सो डॉक्टर उदितांशु, आप जल्दी से डॉक्टर अनन्या के पास जाइए, उन्हें पूरी सिचुएशन अच्छे से समझाइए और यहाँ लेकर आइए। जी मैम। बताइए कहाँ दर्द हो रहा है? डॉक्टरनी जी 2 दिन से कह रही है हमारे पेट में दर्द से है। ये देख लो, यहाँ पे दर्द है। यहाँ दर्द हो रहा है? अपेंडिसाइटिस लग रहा है, स्कैन के लिए लेके जाना पड़ेगा। जैसा थारे को ठीक लगे वैसा करो, पर इसे जल्दी से ठीक कर दो। क्या है कि हमारे घर की कमांड इसी के हाथ में से। ठीक है, आप पेपर वर्क कर लीजिए, तब तक हम इन्हें स्कैन के लिए लेके जाते हैं। डॉक्टरनी जी अकेली कैसे जाएगी, डर जाएगी। मैं चलता हूँ साथ साथ में, थोड़ा हौसला बना रहेगा। अहुड़ा साहब, वो पेशेंट का इंफॉर्मेशन कुछ नोट करना था। अरे इतने सारे कागज केस है, इलाज करवाना से है कि हमारा एग्जाम लेना से है? वो एक्चुअली क्या है, वैसे तो पेशेंट ही सब कुछ बता देते हैं, लेकिन आपकी वाइफ आदमी के साथ बात नहीं कर रही ना, तो इसलिए बताना तो आपको पड़ेगा ना। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। डॉक्टर तब तक स्कैन करा लेंगे, कर लीजिए आप एक काम कीजिए, आप मुझे बताइए। डॉक्टर वानी, आपको हेल्प चाहिए थी ना? यस। हमारे को साथ में रहना होगा, नहीं तो ये एकदम चुप हो जाएगी। कोई बात नहीं, हमें बस स्कैन करना है, कुछ पूछना नहीं है। पूछना तो मुझे, आइए ये इधर आइए। ये आप ये पेन लीजिए, आप पेन लीजिए। आप खुद ही लिखना, नहीं तो मैं खुद लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, प्रॉब्लम हो जाती है। लिखिए आप यहाँ एज लिख लीजिए। यहाँ पे ये कब से हो रहा है, कितने दिनों से हो रहा है ये बताइए। अरे अभी तो बताया 2 दिन से हो रहा है। लेकिन लिखना पड़ेगा ना आपको। अरे ले गए? हाँ ले गए ना, वो स्कैन है सिर्फ, पूछेंगे कुछ नहीं। आप पूछे तो मैं रहा हूँ। हाँ लिख आइए। राजीव गुप्ता को कोई परमिशन नहीं मिली थी टेम्परेरी डिस्चार्ज की। मैं आपकी बॉस का भाई हूँ। इनफैक्ट उन्होंने खुद मेरा टेम्परेरी डिस्चार्ज पेपर साइन किया है। मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए था उन्हें जाने देने से पहले। आप राजीव का है? मुझे क्या पता, मैं तो खुद यहाँ पर उससे मिलने आई हूँ। वो एक्चुअली वो कह रहे थे कि उन्हें कोई परमिशन मिली है। आपको कुछ तो पता होगा ना? आई स्वेयर मुझे कुछ नहीं पता है। क्या कर रहे हो आप? आर्या, उसकी एनर्जी फील नहीं हो रही है। अरे आप एनर्जी को छोड़ो, इमरजेंसी को समझो। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। राजीव का इस हालत में बाहर जाना सेफ नहीं है उनके लिए। प्लीज अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज आप उनको वापस बुला लीजिए। पता नहीं कहाँ गया होगा मेरा बू, किस हालत में होगा। मैं जब लास्ट उनके रूम में गई थी ना, तो वो किसी ऑडिशन के बारे में बात कर रहे थे, तो उस बारे में आपको कुछ पता है? मैं उसे वापस लेकर आती हूँ, मैं उसे वापस लेकर आती हूँ। अरे पर आई होप ठीक हो, बस किसी को पता ना चले कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। दर्द कब से है आपको? 2 दिन हो गए। मैम चोट कैसे लगी थी 2 दिन पहले बताएंगी? देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ सिर्फ हम ही हैं। अगर कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकती हैं, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। नहीं, कुछ नहीं।
देखिए यहाँ पे कोई नहीं है और आप जो भी कुछ कहेंगी आपके पति को पता नहीं चलेगा। कुछ है तो आप बोल सकती हैं। कुछ नहीं। वो जो पल्लू का जो कोना होता है ना, उसके साथ बार बार ऐसे उंगली से कर रही है। बहुत नर्वस है वो। कलाइयों पे चूड़ी के नीचे ना उसका मार्क है इधर कुछ। आपको ये चोटें कैसे लगी? आप आराम से यहाँ पे लेट जाइए, बिल्कुल भी घबराइए मत। जब मशीन चलेगी तो हिलना डुलना नहीं है और जब मैं कहूंगी तो थोड़ी देर के लिए सांस रोकना है, 4-5 सेकंड बस। ओके? एक सेकेंड, ये इनके पेट में सुई है? What? यस मैम। ये यहाँ देखिए। आपके गले में भी दर्द हो रहा है क्या? तभी वो बार बार गले को टच कर रही थी, निगलते वक्त छिल गया होगा अंदर से। हमें सुई बाहर निकालने के लिए अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि सुई जहां अटकी हुई है वहां एंडोस्कोपी पॉसिबल नहीं है, और अगर हमने थोड़ी भी देर की तो लाइनिंग रप्चर हो जाएगी, और शायद इसी की वजह से वो बोल भी नहीं पा रही है। ये सुई निकली क्यों इसने? इस बात का जवाब इसका पति देगा। मैं सर्जरी की तैयारी करती हूँ। डॉक राजीव का भी काफी टाइम से अपडेट नहीं आया है, आप एक बार प्लीज देख लेंगे? हाँ, या थैंक यू। मैं आपकी बॉस का भाई हूँ और आई डोंट थिंक आपको पता है कि उन्हें मेरे बाहर जाने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ मेरे मुंह को? फिर से आ जाइए, चेक कीजिए प्लीज। मेरा पैर जैसे दुल्ला दिखाई दे। आइए प्लीज, इन्हें लेटाइए प्लीज। आराम से आराम से आराम से। क्या हो गया इसको फिर से? एक सेकंड ना। क्या हुआ तुम्हें? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ इसको? क्या हुआ है बुको? हाँ, आप चेक करिए ना क्या हुआ है। क्या हुआ है? हाजी वो हॉस्पिटल से बाहर गए थे, लेकिन मुझे लगा कि डॉक्टर किसी को पता चल गया कि मैंने इन्हें जाने दी, तो वो ये वक्त नहीं है वो सब बात करने का भी। अभी इसको मेडिकेशन देना है, ठीक है? तो इसको दे देते हो। मेडिकेशन दे। अच्छा कम। एक मिनट। डॉक्टर तन्वी कम ऑन। डॉक्टर तन्वी होश में आओ। डॉक्टर तन्वी। Look, I can't see anything. डॉक्टर तन्वी प्लीज, यहाँ पे और कोई डॉक्टर नहीं है, प्लीज। तुम डॉक्टर ऑन ड्यूटी हो, कम ऑन। डॉक्टर तन्वी। ऑप्टिक न्यूराइटिस, पैरालिसिस। डॉक्टर प्लीज मुझे बचा लो डॉक्टर। ओके। What's your course of action? डॉक्टर तन्वी, what's your course of action? डॉक्टर तन्वी प्लीज। डॉक्टर तन्वी। डॉक्टर चुप। सिस्टर दीप्ति, सॉरी, वो डॉक्टर अभी और डॉक्टर वानी कहाँ मिलेंगे? मैंने उन्हें डॉक्टर्स रूम में देखा था, मैं पेज कर दूं? नहीं, थैंक यू। मिस्टर हुडा, आपकी पत्नी को सर्जरी की जरूरत है। हमारी भाषा सुन के कहीं आप लोग मरना गवार तो नहीं समझ रहे हो? अरे पेट दर्द के लिए ऑपरेशन कौन करे है? हमारे गांव में हमारी अम्मा की अम्मा कभी बीमार ना हुई।
ना कभी बुखार हुआ, ना कभी सर दर्द हुआ। और ये आजकल की छोरियां बस तिल का ताड़ बनाना जाने हैं, छुई मुई सरकी सी। मिस्टर हुडा, आपकी पत्नी पेट में दर्द की शिकायत कर रही थी और वो दर्द इसलिए है क्योंकि उनके पेट में सुई है जो उनकी इंटरनल लाइनिंग को कभी भी रप्चर कर सकती है। आप बता सकते हैं कि वो सुई कहां से आई? मैडम जी, मैं कैसे बता पाऊंगा, और मन ने क्या पता। अरे दिन भर तो ड्यूटी पे रहता हूँ, घर में अकेली रहती है, अपनी मर्जी की मालिक है। मैं तो बस हॉस्पिटल लेके आया हूँ उसने। डॉक्टर अभी अभी नहीं, यहाँ इमरजेंसी है। बबीता जी के हस्बैंड ने मना कर दिया सर्जरी के लिए। लेकिन वहाँ बहुत बहुत इमरजेंसी। डॉक्टर तन्वी से बात कीजिए, वो ड्यूटी पर है। जाइए प्लीज। डॉक्टर रौनक, ये जेंटोरिन ड्रग मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए 1 महीने पहले बैन हो चुकी है। मेडिकल बोर्ड से ऑफिशियली ऑर्डर है। मुझे ये सफाई करते हुए मिली। इसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इसकी जगह पे बेंडोनिक्स आया है, उसे शेल्फ में रखना है और ये सारी दवाइयाँ वहाँ से हटा देना। सिस्टर प्रतिभा, आपने कहा तो समझो काम हो गया। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझ ला। डन डन डन। चेतन प्लीज, मैं ऑलरेडी तुमसे ये कॉन्वर्सेशन कर चुकी हूँ। बहुत ज्यादा काम है हॉस्पिटल में। आई नेवर आस्क यू टू लीव योर वर्क। चेतन। व्हाट्स अप डॉक्टर अनन्या, हालचाल सब ठीक ठाक? सब ठीक डॉक्टर रौनक, आप ठीक है? ये चेतन कौन है? कहाँ गए सब लोग? सेंटोरिन। थैंक गॉड। कार्टन में से एक वायल कहाँ चला गया? डॉक्टर तन्वी, तुम डॉक्टर ऑन ड्यूटी हो, मैं अभी डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे अलाउड नहीं है, प्रॉब्लम आ जाएगी। ये जेंटोरिन है, मुझे पता है ऐसे हालातों में पेशेंट्स को यही दिया जाता है। प्लीज तुम कर सकती हो, तुम्हारी जरूरत है। प्लीज डॉक्टर तन्वी, डॉक्टर तन्वी, प्लीज डॉक्टर तन्वी। डॉक्टर प्लीज मेरे बू को बचा लीजिए। हाँ, बस बस। डॉक्टर तन्वी ओके? बू, डॉक्टर मेरे बू को क्या हो रहा है देखिए। राजीव राजीव राजीव। रुसवा हुई धुंधली सिसकी हुई